चाचा कह रहे हैं कि मुफ्त में राशन भी दे रहे हैं। अरे होटल वाले के राशन में आग लग जाए। राशन के लिए हम साला इसका 8 किलो 10 किलो चावल उठा के क्या करेंगे उस राशन की दुकान में। एक तरफ तो दे रहा है, दूसरी तरफ बेल रहा है सही से। एक तरफ दे रहा है और दूसरा तरफ बोल रहा है कौन दिन अच्छा दिन आई। चौदह वाले के तो हराम को मिला था काजू, हराम को मिला था किशमिश, हराम को मिला था अखरोट, हराम को मिला था बादाम, हराम को मिला था पिस्ता, हराम को मिला था देसी घी, हराम को मिला था मक्खन। और तरी मांगता तो सरकार का खाना खैले हिंदुस्तान का अंगामर वाला अमेरिका रूस जापान कब्रिस्तान माइकिस्तान पूरा हिंदुस्तान बर्बाद। ऐसा ही कुल चला। ये भोसड़ी वाले की ना समझ में आयल कि जहाज पर जात ही जाए एरिया में ग्राउंड देवे तो केकर पैसा है हमारे उनके बाप का कि हम ही लोग का पैसा है। अच्छे दिन आएंगे हम इसका बोल रहे हैं कि जैसे 2000 का नोट भोसड़ी वाले चश्मा चोर भोसड़ी वाले दिखा के किए हो काम, उसी तब का तुमको भी हम दिखा के काम करेंगे। 2024 में बीजेपी पे आएगी, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत लगा ले। गठबंधन कुछ नहीं आएगी, सब फेल है मोदी के सामने। सच्चाई बात यही है। हम महागठबंधन को साथ देंगे। इंडिया जो पार्टी अभी नहीं बनी है उसको साथ देंगे और बहुत मजबूती से साथ देंगे उसको, या जो हो। ये सरकार भ्रष्ट सरकार है। बताइए भ्रष्टाचार हो जाएगा। भ्रष्टाचार है। क्यों हम लोग के बोले कि आपके यहाँ गरीब को काला धन लाएंगे, कहाँ काला धन आया। क्या लगता है 2024 में यूपी क्या सोचती है लोकसभा चुनाव को लेकर? में भाजपा के अलावा कोई है ही नहीं है, ये सोच लीजिए यूपी के अंदर। और जहाँ भी जैसा भी हो कोई भी बात हो उसकी बात नहीं है। ये लोग राम मंदिर का जो मुद्दा उठा करके विपक्ष खींच रहे हैं ये गलत है। ये तो श्रद्धा है अपनी। अभी देखिए हम लोग का विश्वनाथ जी का काली डोर जो बना उसमें बोले कि ये इनकी राजनीति है, तो इसमें क्या राजनीति है? इसमें तो आदमी का ही ना फायदा हुआ। हम लोग ड्राइवर हैं या कुछ भी हैं, हम लोग तो एकदम हम लोग को फायदा है कि हमारा रोजगार तो चल रहा है कम से कम। तो ये रोजगार कहाँ से कम है? जैसे महंगाई बढ़ी है वैसे रोजगार भी बढ़ा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी हम उपस्थित हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के ठीक बाहर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के ठीक बाहर यहाँ यात्री दूर दराज से आते हैं। उनसे जानेंगे कि 22 जनवरी को जो अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसे लेकर के लोग क्या सोच रखते हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया है। जो कभी नहीं हुआ आज हो रहा है 22 जनवरी को। हम लोग बहुत खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ चाचा हैं उनसे बात करेंगे। रामलला स्थापित होने जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 500 साल का सपना जो है पूरा होने जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? सही बात है, सही बात है, 100% सही बात है। हाँ, हिंदू हो चाहे कोई बिरादरी हो, आस्था रखना चाहिए। आस्था ही सब कुछ सर्वोपरि है। जब किसी चीज़ से हम आस्था नहीं रखेंगे तो हमको अनुभव होगा नहीं। तो आस्था सर्वोपरि है। अच्छा, विपक्ष बोल रहा है कि राम मंदिर को चुनाव का मुद्दा बनाया जाए। देखिए ये कोई अच्छी बात नहीं। बोलने वाला कुछ भी बोले, जैसे हमारा इनसे नहीं पट रहा है तो इनको हम गाली देंगे ही। ये तो नॉर्मल बात है। भगवान का नाम पर कोई अनैत बोल रहा है वो अच्छा बात नहीं है। हाँ। आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? हाँ, तो यहीं का है। लोकसभा 2024 का चुनाव नज़दीक है। यूपी की कौन पहली पसंद होंगे, अखिलेश यादव, मायावती या फिर से मोदी का चेहरा? मोदी का चेहरा तो शॉर्टकट में आउट हो जाएगा। ये अच्छा दिन नहीं आया है और बुरा दिन हो गया। हाँ, रात को हम नहीं कहेंगे ना इनके विकास का नाम लेंगे। ये बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे, गरीब को जनता को हम 15 करोड़ दियाएंगे और वो भी 15 लाख दियाएंगे। और किसी के घर में ये चीज़ नहीं हुआ है काम। अच्छे दिन कौन समय आई जब हम मर के मनगंगा घाट से चल तब का तो डोम पे ले लेंगे। वहाँ काशी के डोम पे ली, काशी के डोम पे ली। पर बड़ा बचल कुचल रेल में देखा काल के हुए लोग पंडित दीनदयाल बिरध संभारी 1 से लेके 8 को पूरा कर ढाली। मतलब अब 9, 10, 11, 12 बच्चा का कुचा हुआ स्टेशन है। इसको भी हम बोल रहे हैं कि देखो सरकार अगर किसी का बनाओ मत तैयार, बिगाड़ो मत। अब बिगाड़ो मत तो बुलडोजर देख के जय श्री राम को नारा मत लिख लो। आओ हम ये बोले हैं। कह रहे हैं कि मुफ्त में राशन भी दे रहे हैं। अरे होटल वाले के राशन में आग लग जाए। राशन के लिए हम साला इसका 8 किलो 10 किलो चावल उठा के क्या करेंगे उस राशन की दुकान में। एक तरफ तो दे रहा है, दूसरी तरफ बेल रहा है सही से। एक तरफ
दे रहा है और दूसरा तो बोल रहा कौन दिन अच्छा दिन आई ये चौदह गाँव वाले के तो हराम को मिला था काजू, हराम को मिला था किशमिश, हराम को मिला था अखरोट, हराम को मिला था बादाम, हराम को मिला था पिस्ता, हराम को मिला था देसी घी, हराम को मिला था मक्खन। और तरी मांगता तो सरकार का खाना खैले हिंदुस्तान का अंगामर वाला अमेरिका रूस जापान कब्रिस्तान माइकिस्तान पूरा हिंदुस्तान बर्बाद ऐसा ही कुल चला। ये भोसड़ी वाले की ई ना समझ में आयल कि जहाज पर जात ही जाए एरिया में ड्राउन देवे तो केकर पैसा है हमारे उनके बाप का कि हम ही लोग का पैसा है। अच्छे दिन आएंगे हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे 2000 का नोट भोसड़ी वाले चश्मा चोर भोसड़ी वाले दिखा के किए हो काम उसी तब तुमको भी हम दिखा के काम करेंगे। इसको लाएंगे चाचा के अच्छे दिन आएंगे? उसी को ले आएंगे जो मेरा अच्छा दिन किया है काम इसको। 2024 को लेकर के यूपी की जनता क्या सोचती है? देखिए यूपी की जनता जो है अब ये पूरा हिंदुस्तान राम 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 माला जप रहा है तो बहुत कठिन लड़ाई है और ये पूरी उम्मीद है कि इन्हीं की सरकार आएगी और नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार आएगी। आप अभी बोले कि पूरी देश की जनता राम राम कर रही है तो क्या राम आस्था के विषय है या राजनीति के? नहीं ये तो राम तो आस्था का विषय है लेकिन राजनीति तो ये कर रहे हैं ना, राम के नाम पर राजनीति तो ये कर रहे हैं। हम तो ये नहीं करें कि राम का आस्था नहीं, राम भाई जो राम को मानता है राम का आस्था ही है लेकिन राजनीति तो ये कर रहे हैं ना। आज 2024 में ये 22 जनवरी को जो है मतलब कि यहाँ का बहुत बड़ा उद्घाटन किए हैं। हाँ इसके पहले भी 2024 को लेकर तो ये काम कर रहे हैं। राम के नाम पे कौन राजनीति कर रहा है? अरे भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या आपको नहीं पता है क्या? आपको नहीं पता है? कर रही है राजनीति। हाँ राजनीति एकदम कर रही है राम। वही तो जानना चाह रहे हैं कि 2024 में यूपी से पहली पसंद कौन या देश के लिए प्रधानमंत्री कौन? देखिए ये तो वक्त बताएगा ना भैया, ये तो वक्त बताएगा। नहीं ये तो वक्त बताएगा कि कौन पीएम रहेगा कौन पीएम नहीं रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। मतलब बताएंगे नहीं, ईवीएम में कैद करके ही आएंगे? एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ कि ईवीएम अगर मोदी जी कहते हैं कि जैसे लोग सवाल उठाते हैं कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है ईवीएम का, तो ईवीएम को हटा कर तो हम कहते हैं बैलेट पेपर एक बार चुनाव करा दें, एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव करा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जनता किसके तरफ है। क्या लगता है 2024 में यूपी क्या सोचती है लोकसभा चुनाव को लेकर? यूपी में भाजपा के अलावा कोई है ही नहीं है, ये सोच लीजिए यूपी के अंदर। और जहाँ भी जैसा भी हो कोई भी बात हो उसकी बात नहीं है। ये लोग राम मंदिर का जो मुद्दा उठा करके विपक्ष खींच रहे हैं ये गलत है, ये तो श्रद्धा है अपनी। अभी देखिए हम लोग का विश्वनाथ जी का कॉरिडोर जो बना उसमें बोले कि ये इनकी राजनीति है, तो इसमें क्या राजनीति है? इसमें तो आदमी का ही ना फायदा हुआ। हम लोग ड्राइवर हैं या कुछ भी हैं, हम लोग तो एकदम हम लोग को फायदा है कि हमारा रोजगार तो चल रहा है कम से कम। तो ये रोजगार कहाँ से कम है? जैसे महंगाई बढ़ी है वैसे रोजगार भी बढ़ा है। आप अभी बताए ड्राइवर को लेकर कहीं एक अभी कानून बनने की चर्चा हुई थी और उस पे क्या हुआ कि ड्राइवर लोग हड़ताल पे चले गए थे। आपका तो मत किस? ये तो बड़े लोगों की बात है ना, हम लोग तो छोटे मोटे ऑटो ड्राइवर हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, तो इन लोग के लिए क्या है? इन लोग के लिए कुछ नहीं है। इन लोग को रोज खाना है कुआं, रोज पानी पीना है, इनको क्या करना है? वो चाहे भी राजनीतिक कोई भी आएगा उनको उसी में चलना ही है। एक्सीडेंट तो ऑटो से भी होते होंगे ना? होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? तो भागते थोड़ी है। वहाँ पे सोचते हैं कि चलो उठा करके इनको तो पहले अस्पताल डाल दो, लेकिन वहाँ भागने वाले भाग जाते कि अरे मारने लगेगा पिटने लगेगा। अरे उसको समझो बूझो तब उसके बाद जाओ, क्या दिक्कत है उसमें? भैया कहाँ से हैं आप? इसे मुगल सराय गए। मुगल सराय से हैं। 2024 चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है यूपी की पहली पसंद कौन होगी? आप बताइए आपको। अखिलेश, मायावती या मोदी? सर इस बात को बदलना चाहिए। बदलना चाहिए? यस। कौन आएगा? अब कोई भी आवे लेकिन इस बार बदलना चाहिए। हमको सब मंदिर या ये कुछ खाने को नहीं, जिंदा रहेंगे तभी देखेंगे, जब मर जाएंगे कहाँ से देखेंगे? इतना महंगाई इतना आगे बढ़ चरम सीमा पे है कि उसका कोई जवाब नहीं है। वोट देते समय सोचेंगे ये सब बात कि नहीं? एकदम सोचेंगे। लॉकडाउन देख लिए, सब तो देख लिए आप। नहीं देखिए वोट देते समय की बात है, जब तक ईवीएम नहीं बदलेगा तब तक देश का भविष्य नहीं बदलने वाला है। अच्छा ईवीएम पे भी सवाल खड़ा है? ईवीएम पूरा क्यों आप देखिए जैसे कि जो छोटे छोटे हमारे पार्टी के नेता चूतिया ऐसा सब
बीजेपी देता है, या कोई भी गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार हो, हम जैसे हमारे प्रधान जो मुख्यमंत्री बने, जो हमारे जो ओबीसी चाहे ST SC के जो बने, उनको भर को पैसा दिया जाता है 5 साल, वो हम लोग को देखता नहीं है, वो पैसा लेकर 5 साल मजा लेता है, फिर केंद्र में जो बैठा हुआ है 5वां-6वां साल उसी गाँव में डंडा कर देता है। पूरा CBI ED FID सब छापा मार के पूरा पैसा उनका अपने पास ले लेता है। फिर जो हमारे पास आता है तो हम लोग भी लात मार देते, भाई हमने ना आपको बैठाया था तो हमारे लिए कुछ कीजिए आप। ऐसा नहीं प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन हमारे जो नेता है वो तो कम से कम वहाँ पे जाकर लड़े। हमारे नेता वहाँ लड़ ही नहीं रहे हैं, बैठ के बस मजा ले रहे सब। अभी भी प्रेजेंट टाइम देखिए OBC ST SC कोई नेता है अभी? चंदौली क्षेत्र का दौरा भी नहीं किया। वही तो जानना चाह रहे हैं, क्या लगता है शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, ये सब भी मुद्दा बनता है जी कभी? लेने भांसी आवत है, ऑनलाइन से लाल नहीं 5 साल ऑनलाइन भांसी आई लेने में। क्या लगता है 2024 का चुनाव नजदीक है, कौन है यूपी से पहली पसंद? मोदी जी है। मोदी जी हैं। अभी तमाम लोग यहाँ 2 युवा भी खड़े थे। मैं बात नहीं मान, मैं अपना बात कर रहा हूँ, हम सबकी बात नहीं कर रहा। मैं जो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देखा हूँ, वही कर रहा हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बच्चे घेर रहे हैं। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी राशन देते हैं गरीब आदमी को, सब कुछ होते हैं। गरीब आदमी को मोदी एकदम सब कुछ देते हैं, राशन उसन, बहुत खुश हैं सब। राशन पे ही सब कुछ है? सब कुछ भैया। यहीं से हैं भैया? मुगल सरा से? नहीं, हम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं जी। जौनपुर से हैं। क्या लगता है यूपी की पहली पसंद लोकसभा 2024 में कौन होंगे? अब देखिए जी, बड़ा चेहरा तो उभर के आ रहा है बाबा जी का जी। बाबा जी को देख के ही वोट देंगे? काम वाम हुआ है कुछ? नहीं, काम तो हुआ है जी, ऐसी कोई बात नहीं है, काम हुआ है। बाकी आप जान ही रहे हैं 22 तारीख को क्या कुछ होने वाला है। सारी दुनिया जो है ऐसा लगता है कि एक ही रंग में रंग गई है जी। तो 22 तारीख वाला देख करके ही वोट करेंगे क्या आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 22 तारीख का मुद्दा अलग है, वोटिंग का मुद्दा अलग है जी। वोटिंग का अलग है? हाँ, बिल्कुल है जी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन भी मजबूत दावेदार के तौर पे देखी जा रही है। नहीं, इंडिया गठबंधन जो है मजबूती से आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस यूपी में ये है कि इन लोगों को जो गठबंधन करना है वो अच्छे तौर से करें। इसमें बीच में आपस में सीट के बंटवारे में जो है इन पेच फंसा हुआ है, वो पेच आपस में सुलझा लें, उसी से जो है सब कुछ। क्या लगता है सीट के बंटवारे में अगर सुलझा लेंगे इंडिया गठबंधन वाले तो सरकार बना लेंगे? 2024 में बीजेपी पे आएगी, चाहे दुनिया में कोई भी ताकत लगा ले, गठबंधन कुछ नहीं आएगी, सब फेल है मोदी के सामने। सच्चाई बात यही है। चाहे मायावती है, मायावती को प्रधानमंत्री की घोषणा कर दे तब ना, मायावती तो लड़ ही नहीं रही है। अरे इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि 65-35 का नारा दे रहे हैं। कुछ नहीं नारा, सब फेल है। कोई प्रधानमंत्री कौन बनने वाला कोई घोषणा कर रहा है? अखिलेश यादव तो बोले कि मायावती आ जाती हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। तो कहाँ मायावती आ रही है? कहाँ मायावती को कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनेंगे? कह दे ST ST को, शेड्यूल कास्ट को, उसी को है मायावती को प्रधानमंत्री घोषणा कर दे तो सब जा रहा है कि प्रधानमंत्री हम बने। आपस में घर में लड़ाई हो तो प्रधानमंत्री कहाँ बनेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की यदि बात करें तो कितना सफल रही है मोदी सरकार? बहुत सफल रही, जितना से अब जिसको विरोधी तो विरोध करेगा। नहीं, यहाँ तमाम कुछ युवा अभी चर्चा कर रहे थे तो बोल रहे थे कि वैकेंसी ही नहीं आ रही है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा की व्यवस्था एकदम अधर में है। एकदम मिल रही, कहाँ नहीं मिल रही है? जब लड़का पढ़वे नहीं करेगा तो कहाँ से पास करेगा? 3rd डिवीजन वाला का नौकरी मिलेगा कि 99% वाले को नौकरी मिलेगा? पहले से पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के बढ़िया पकौड़ा तल रहे हैं, उनका क्या होगा? उनको क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल जो है जो सरकार अभी कर रही है, पकौड़ा बेचना है। पकौड़ा बेचना है? मेरा रविंदर यादव नाम हुआ। ये छोड़ के भी बोलेंगे तो आएगा बस, ये बताइए। अलग से रहिए। मेरा रविंदर यादव नाम, औरंगाबाद में मेरा घर हुआ, बिहार राज हुआ। हम महागठबंधन को साथ देंगे, इंडिया जो पार्टी अभी नहीं बनी है उसको साथ देंगे और बहुत मजबूती से साथ देंगे उसको, या जो हो। ये सरकार भ्रष्ट सरकार है। बताइए, भ्रष्टाचार हो जाएगा? भ्रष्टाचार है। क्यों? हम लोग के बोले कि आपके यहाँ गरीब को काला धन लाएंगे, कहाँ काला धन आया? 5 साल नहीं, फिर दोबारा बोले कि अब की बार मेरी सरकार, उसमें भी मौका दिए इनको। हम लोग को क्या मिला? गरीब हम लोग मर रहे हैं। सुबह 2024 नजदीक है, क्या लगता है क्या कैसा माहौल चल रहा है? यूपी की जनता क्या सोचती है? यूपी की जनता सोचती है जैसे जोगी बाबा हैं, बहुत बढ़िया हैं। हाँ, 1 लाख के आदमी हैं। हाँ, सबके लिए देखते हैं, कोई बिरादर हो, उनके पास बिरादरी बात नहीं है।
प्रधानमंत्री की पहली वो पसंद भी ठीक है। हाँ, योगी जी हैं। योगी और मोदी दोनों, मोदी भी कर रहे, 2,000 रुपये कौन सरकार दिया है? किसी को दिया है? कोई नहीं। अच्छा, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, जाए कहीं भी है जो राशन फ्री मिल गया है, इसीलिए और लोग मोटा गए हैं। राशन फ्री मिला है कोरोना में, तो भाई पब्लिक गरीब है उनको मिला ही है। जिसका BPL कार्ड है तो उसको राशन मिला है। देखिए यहाँ यात्री भी हैं। कहाँ से हैं सर आप? आजमगढ़ से हैं। क्या लगता है, लोकसभा 2024 नज़दीक है और एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ राम मंदिर को लेके एकदम साजो सज्जा सजा दिया गया है। क्या लगता है 24 में क्या होने वाला? 24 में क्या होने वाला? 24 में कुछ नहीं। राम मंदिर जो है कि हमारा आराध्य है भाई, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। जो है वही रहेगा। राम मंदिर आस्था का विषय ही है। आस्था का विषय है वो, तो हमारे लिए जो है कि सबके लिए अच्छी बात है। हमारे लिए नहीं, सबके लिए अच्छी बात है। और बाकी जो है जैसा चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है, इसमें क्या करना है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या सोच रखते हैं? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, सुन के अच्छा लग रहा है। हमारे देश में मतलब बहुत दिन से राम मंदिर लेकर राजनीति का जरिया बना हुआ था, लेकिन जहाँ तक हुआ कि मतलब बन के तैयार हो गया। हाँ, इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो दल हैं, लगातार कह रहे हैं कि मंदिर से कोई लाभ नहीं है। नहीं, मंदिर से लाभ क्या है? मतलब विपक्ष बोलने का काम ही है। लेकिन हमारा तो इंतजार खत्म हुआ ना कि हाँ भाई राम मंदिर कब बनेगा, कब देखने को मिलेगा। आखिर बन गया, तैयार हो गया। विपक्ष का बोलने का क्या है? बोलने दीजिए और क्या। हाँ, वो तो लगातार कह रहे हैं कि 2024 नजदीक आया है, इसलिए वो उनका बोलने का तरीका है भाई। 24 नजदीक आ गया है तो उनका ऊपर है। मतलब दो काम हुआ है कि नहीं हुआ तो मालूम चल ही जाएगा 24 में कौन जीत रहा है कौन नहीं जीतेगा, तो अलग बात है। क्या लगता है भाई साहब, 2024 में यूपी से कौन है पहली पसंद? भाजपा। जय मोदी तय मोदी, वो तो जीतेगा ही। अब कोई रोक के भी नहीं दिखा सकता। अरे मायावती भी अलग लड़ने के लिए बोल रही हैं, उधर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में। मार्केट में आपके बहुत लोग होंगे, लेकिन सबकी पसंद एक ही है, मोदी। और वो मोदी जीते, हमारे बाबा जीतेंगे। और ये जीतेंगे भी, 100% है कि बाबा जीतेंगे। हमारे बाबा जीतेंगे। बाबा जीतेंगे। क्या लगता है भाई साहब, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि भैया बोल रहे हैं बाबा जीतेंगे, तो बाबा जी का कुछ बड़ाई या फिर कुछ अच्छा काम बता दे हमको कि बाबा क्यों जीतेंगे। बताइए भैया, बाबा क्यों जीतेंगे? भैया बाबा क्यों नहीं जीतेंगे? क्यों जीतेंगे? यहाँ पर एक्सप्रेसवे बना, प्लस यहाँ जितना भी गुंडागर्दी है, आज भी माता बहनें हैं जो भैया जो चोरी छिपे या डर के रहती थी, आज शान से रहती है ना। किसी की औकात है बोल दे। रोजगार करते हैं, आज नौकरी बहुत है, लेकिन करने वाले करे तो। आप यदि शिक्षित है भैया, यदि आप शिक्षित हैं तो आपको भैया आपको सरकारी नौकरी करना है। सरकारी नौकरी, जो बेरोजगार जिसके पास जमीन नहीं है, बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, वो तो सरकारी नौकरी तो करेगा या 8,000 की नौकरी करेगा दिल्ली में जाके, गाजियाबाद में। अगर आप पढ़े, अगर आपके चंदौली बनारस में भी आप क्यों गुजरात जाने वाले? क्यों आपने 8,000 की बात बोला ना? आपने 8,000 10,000 की बात बोला। रोजगार की बात करिए, रोजगार की बात करिए। वैकेंसी अभी आई है ना, कितने दिन बाद आई है? कितना लेट क्यों हुआ? हम ये नहीं कर 6 साल बाद वैकेंसी आई असिस्टेंट लोको पायलट की, 6,000 आई है। 6,000 ये वैकेंसी आपके लिए सही लग रहा है? अब हम क्या सरकार देखिए बहुत सारे सेक्टर में अच्छा भी काम किया है, लेकिन शिक्षा जगत के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। इस बात को आप एक्सेप्ट करिए। उन्होंने राम मंदिर बनाया, आस्था की चीज। भैया हो सकता है कि रोजगार किसी और को मान रहा है शायद। नहीं, अगर आप शिक्षा की बात किया, ठीक है, अब मेरा मन नहीं है पढ़ने का, तो आप हमको पढ़ा लेंगे। चलिए, मूलभूत जरूरतों पे काम नहीं हो रही है, इसी सब मुद्दे पे चर्चा हो रही थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के सामने थे और सीधे तौर पे हम जनता का मिजाज टटोल रहे थे कि लोकसभा 2024 को लेकर के जनता क्या सोच रखती है। बहरहाल जब चुनाव नज़दीक आएगा तो जनता खुल करके अपने अपने वोटों को जो होगा EVM में कैद करेगी और नेताओं के भाग्य का फैसला करती हुई नजर आएगी। साथ ही 5 सालों के लिए अपने भाग्य का फैसला भी जो है EVM में कैद कर देगी। देखने वाली बात होगी कि 2024 के चुनाव में क्या परिणाम आते हैं। तब तक देखते रहिए खबरों की खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।